हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में मैं आपका एक चैप्टर जो आपके लिटरेचर की किताब से है, मैं उसको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम है गिल्लू। गिल्लू जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये वीडियो आपका पहला पार्ट है। इसमें मैं अभी चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा किस बारे में चैप्टर है और राइटर कौन है। ठीक है, अगले चैप्टर में मैं अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो ये चैप्टर लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो आइए हम जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। ओके, आपको एक बात बता दूं कि जो कहानी आपको दी गई है गिल्लू, और जो राइटर है महादेवी वर्मा का हिंदी के साहित्य में भारत में एक बहुत अच्छा नाम रहा था। ये साहित्य एकेडमी के सदस्य भी रहे। और इतना ही नहीं, महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा ही और बहुत उम्दा नाम दिया गया था इनको, महादेवी वर्मा को। तो आइए आपके चैप्टर और महादेवी वर्मा के बारे में इस पहले पार्ट में जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था, जैसा कि यहाँ लिखा है। शी वॉज बॉर्न इन 1907 और 1987 में ये मर गई थी। करीब करीब कोई 80 साल की उम्र रही इनकी, और 80 सालों की उम्र के बाद इन्होंने दुनिया छोड़ दी। शी वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। ठीक है, ये अपने ज़माने में कविताओं का एक ये प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं छायावादी कविता। ठीक है, तो छायावादी कविता जो हिंदी में लिखी जाती है, तो छायावादी कविता के स्कूल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री रही थी। मतलब ये कविताएं लिखती थी और छायावादी कविताएं लिखती थी। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर। इतना ही नहीं, ना केवल सिर्फ कविता लिखती थी ये, बल्कि कहानियाँ भी लिखती थी। एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली। ठीक है, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका की संपादक भी रही, एडिटर संपादक रही कई सालों तक। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके कुछ खास कामों की अगर बात की जाए तो आपको मिल जाता है दीप शिखा, ये एक किताब है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए एक और किताब आता है यामा। ठीक है, फिर आता है निहार, ये कविताओं का कलेक्शन है। फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी है। ठीक है, फिर मेरा परिवार है। और आगे लिखा है कि शी वॉज द रिसिपेंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज़। इनको साहित्य में मंगल प्रसाद प्राइज़ दिया गया था। फिर भरत भारती अवार्ड दिया गया था। उसके बाद जनपीठ अवार्ड भी दिया गया था इनको। ठीक है, और आखिरी में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी। इंडिया में जितने भी लोग कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, इन सभी लोगों का एक समिति है। ठीक है, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप का नाम है साहित्य एकेडमी। ठीक है, तो साहित्य एकेडमी में सारे राइटर ही होते हैं, कवि ही होते हैं। तो उस साहित्य एकेडमी में ये भी एक मेंबर थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका गिल्लू जो आपको दिया गया है, ये गिल्लू चैप्टर जो है ख़ास करके इनके परिवार में जुड़े एक सदस्य के बारे में है। और वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि एक गिलहरी था। उस गिलहरी को इन्होंने बचाया था, कौवों से कहीं से गिर गया था, उसे बचाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कोई 2 साल तक उनके साथ बना रहा, और उस गिलहरी का नाम इन्होंने गिल्लू रखा। और उसी गिल्लू के बचाए जाने से लेकर के उसके मरने के मतलब उसके अंतिम समय तक की सारी बात इस कहानी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। दरअसल बात यह है कि महादेवी वर्मा को जानवरों से बहुत लगाव था, और इनके घर में बहुत सारे ऐसे जानवर हुआ करते थे। जैसे इनके द्वारा लिखी गई एक और कहानी है जिसका नाम है गौरा। ठीक है, गौरा एक गाय के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने अपने घर में गाय रखा था, उस गाय के बारे में लिखा है। तो इस प्रकार से इनको जानवरों से लगाव था, और जानवरों के ऊपर इन्होंने बहुत सारे इस तरह से कविताएं और कहानियाँ लिखी है। ये वीडियो का पहला पार्ट इतना ही रहेगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको गिल्लू का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा। तब तक के लिए आइए थोड़े समय के लिए मैं आपको महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए किताबों को
से परिचित कराता हूँ। ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया किताब बिंदा है। और ये यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा बीच में बैठे हुए हैं। ये उनके समय का तस्वीर है। और उसके बाद महादेवी वर्मा को मीरा कहा जाता था, साहित्य की मीरा कहलाने वाली महादेवी वर्मा, जिनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 को हुआ था। यहाँ से आप पूरा डेट देख सकते हैं। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था और 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, ये उन्हीं का किताब है नीलांबर। ठीक है, प्रकृति के विराट रूप वैभव का साक्षात्कार करती कविताएं। नीलांबर में उन्होंने सिर्फ कविताओं का संग्रह दिखाया है। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक श्रेष्ठ गीत आता है, काव्य दर्शन और अध्यात्म की त्रिवेणी है। इसमें कविताएं फिर इसमें मिलती है। इसके बाद आपको यामा, जो अभी आपने किताब में पढ़ा, उनके द्वारा लिखा गया यामा है। तो ये सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई। और भी कई सारी किताबें हैं, आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको गिल्लू चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में बताएं, ताकि वो इससे जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके और सही तरीके से चीज़ों को सीखने पाएँ। ओके, एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।